और ये एक बच्चा मेरे पास आ रहा है। नहीं भाई, मुझे नहीं लेना। हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे, जब किसी बात से नाराज होते थे, हम बोलते थे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो फिर फादर बोलते थे कि जब पेट में आग लगेगी तो खुद खाएगा। तो वो जो आग है वो मुझे महसूस होने लगी है अब जा। हेलो दोस्तों, एक नया दिन और एक नया चैलेंज। अब मैंने चैलेंज लिया है 36 आवर फास्टिंग का। मतलब अगले 36 घंटे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। वैसे मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। रात को मैंने 8 बजे खाना खाया था और अब सुबह के 11 बज रहे हैं। लेकिन मैं उसको कल रात से काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको सुबह के 5 बजे से काउंट कर रहा हूँ। मतलब सुबह के 5 बजे आज, और कल सुबह के 5 बजे तक, और उसके बाद कल शाम के 5 बजे तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो इस तरह से मेरे 36 आवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप भी इस चैलेंज को करने का ट्राई कर रहे हो या प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि डायरेक्टली आप 36 आवर मत कीजिए। पहले आप 8 आवर या फिर 12 आवर ट्राई कीजिए। अगर आप उसको सक्सेसफुली कर पाते हो तो फिर टाइम बढ़ाते जाइए। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा चुल है, इसलिए मैंने सीधा ही 36 आवर का प्लान कर लिया है। इससे पहले मैंने 8 आवर तक का किया है, लेकिन डायरेक्टली अब मैं 36 आवर का कर रहा हूँ। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है, लाइक जैसे कि शुगर है या कोई और हेल्थ इशू है, तो आप इसको ट्राई मत ही कीजिए। अब मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसे चलता है। क्योंकि कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया था और अभी मुझे भूख लगनी स्टार्ट हो गई है। और मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जब मुझे भूख लगती है तो मेरे सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। सो लेट्स सी इससे मेरी बॉडी पर क्या असर पड़ता है। लोग तो कहते हैं कि इससे आपकी बॉडी एकदम रीसेट हो जाती है, एकदम नई बॉडी मिल जाती है। तो चलिए हम लोग भी इसको ट्राई करते हैं और एंड में मैं आपको इसका पूरा अपडेट दूंगा कि ये पूरी जर्नी कैसी रही और इसका मेरी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ा। क्या इससे कुछ बेनिफिट हुआ या इससे लॉस हो गया। मेरे घर वालों ने मेरा पेशेंस चेक करने के लिए एक डेयर सामने रख दिया है। मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गया है, और ये देखिए मेरे सामने बैठकर मेरी फेवरेट चीज़ आलू के पराठे खाए जा रहे हैं दही के साथ। कहा जा रहा है कि आपका पेशेंस चेक किया जाएगा। तो जैसे कि मैं 36 आवर की फास्टिंग कर रहा हूँ, तो अभी मेरी जो बॉडी है वो कुछ ऐसी है। मेरा पेट आप देख सकते हो, ये ऐसे लग रहा है। पता नहीं और जगह से बढ़ता नहीं, खाली यही बाहर को निकल जाता है। अभी कुछ 10 घंटे के करीब हो चुके हैं, सुबह 5 बजे से लेकर अभी कुछ 2 ढाई बज रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं। मेरे पेट में गुड़ 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 टाइप की आवाज़ें भी आने लगी हैं। मतलब पूरा भूख का एहसास होना शुरू हो गया है। और अभी पता नहीं आगे कैसे जाएंगे। 26 घंटे और बाकी हैं। अभी भूख पूरी तरह से हैवी हो चुकी है मुझ पर। और मेरी एक प्रॉब्लम ये भी है कि ज़्यादा भूख लगने से एक तो सर में दर्द होता है और ऊपर से मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। अभी मुझे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, और ये एक्चुअल में हो भूख की वजह से ही रहा है। मैं इतनी जल्दी मतलब फैमिली पे तो नहीं चिढ़ता। अभी पता नहीं आगे का कैसा रहेगा। अभी तो 12-13 घंटे ही हुए हैं, आगे का 36 घंटे हैं, डबल टाइम है उससे। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मैंने लाइफ में कभी ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी, और ये लोग इतने बदतमीज़ हैं कि ये मुझे दे गए, लेकिन इसको रखना कहाँ है निकाल के उसका कुछ नहीं पता, लेकर भाग गए। मैं भी शायद मैंने थोड़ा सा बोल दिया कि भाई मुझे नहीं खाने फ्रूट, लेके जाओ यहाँ से, तो इस वजह से गुस्से में ले गए कि लो फिर ले फिर मर। तो वो कॉफ़ी बैग तो मैं फेंक आया। अब ये जो ब्लैक कॉफ़ी है ये भी मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पी रहा हूँ। मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा लगेगा, लेकिन स्मेल तो बहुत हार्ड है। अरे भाई कड़वी है यार ये तो। और मुझे शुगर भी नहीं पीनी। तो मेरी भूख बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया ताकि मेरा ध्यान थोड़ा सा भटके और थोड़ा सा भूख का भी जो जोर है वो कम हो सके। तो यहाँ पर मैं एक पब्लिक प्लेस में आया हूँ, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, और ये एक बच्चा मेरे पास आ रहा है। नहीं भाई, मुझे नहीं लेना। कितने का है वैसे? 30 का? किसने बोला ये बेचने को? तो कहाँ से लेके आ रही है ये बना के? कौन दे के गए? अच्छा, उन वो सेलिब्रेट कर रहे थे, दे के तुमको चले गए, तुम आगे सेल कर रहे हो। वाह भाई,
जबरदस्त है। हैं? क्या? बताऊं ऐसे क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? होली आ रही है इसलिए। अच्छा, होली पे फिर रंग वगैरह खरीदोगे तुम, एंजॉय करोगे। अच्छा, तो मुझे तो ये चाहिए नहीं, तू मेरे से 10 रुपये ऐसे ही ले ले। दूं? है? दूं क्या? चल रुक जा, देता हूँ। ये ले, 10 का ले ले। ये बच्चा थोड़ी सी स्कीम लगा रहा है इधर। ये क्या कर रहा है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं कपल, वो लोग फूल वगैरह रखते हैं, तो एक कपल ने दे दिया होगा, तो अब ये उसको लेके घूम रहा है और सेल कर रहा है। मतलब बिजनेस स्ट्रेटजी देखो, जब ऐसे बाहर निकलते हैं ना तो अलग अलग चीजें दिख जाती हैं, अलग अलग चीजें मिल जाती हैं। ये यहाँ पर मिक्की माउस आया हुआ है, जो लोग उसके साथ फोटोज और वीडियोस बना रहे हैं। तो मैं घर पे आ चुका हूँ, अभी मैं जाने वाला हूँ अपने ऑफिस में, क्योंकि नीचे डिनर वगैरह तैयार हो रहा है और सब लोग खाना वाना खाने वाले हैं, तो इसलिए मैं ऑफिस में ही बैठने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो मुझे भूख लगेगी। और खाना भी आज उन्होंने मेरा फेवरेट ही बना रखा है, तो इसीलिए अब मैं ऑफिस में ही बैठने वाला हूँ। अभी रात के कुछ 12 बज रहे हैं, नहीं एग्जैक्ट 12 ही बज रहे हैं, मैं देख कर आया था। और अभी मेरे पेट में जलन टाइप स्टार्ट हो गई है, पेट से आवाज़ें आनी स्टार्ट हो गई हैं। और लाइक जो फिल्मों में डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा ना, कि जब पेट में आग लगेगी तो अच्छा खासा खाना खाएगा। लाइक हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे, जब किसी बात से नाराज़ होते थे, हम बोलते थे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो फिर फादर बोलते थे कि जब पेट में आग लगेगी तो खुद खाएगा। तो वो जो आग है वो मुझे महसूस होने लगी है अब। जा मुझे कुछ 15 16 या 18 घंटे हो चुके हैं अपनी फास्टिंग के, तो अभी बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है आगे आगे टाइम। एग्जैक्टली मैंने सैटरडे नाइट 8 बजे खाना खाया था, उसके बाद सो गया था, तो संडे पूरा मैंने बिना खाए निकाल दिया है। अभी रात के 12 बज रहे हैं, अभी मंडे स्टार्ट होने वाला है, तो ऑलमोस्ट ये 24 आवर तक हो चुका है, मे भी उससे ज़्यादा ही हो चुका है। अब क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा मान रहा था, लेकिन मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, मुझे टाइम एग्जैक्ट मानना चाहिए था जितना था। लेकिन चलो देखते हैं, अगर मैं जितने तक खींच सकूँगा इसको, जहाँ तक ले जा सकूँगा मैं लेके जाऊँगा। बाकी अगर लगा कि अब नहीं हो रहा है तो मैं गिव अप कर दूँगा। अभी सुबह के कुछ 8:30 बज रहे हैं। रात में मैं कुछ 3 बजे के करीब सोया था, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, और 3 बजे तक मुझे याद है मैं जाग रहा था। उसके बाद 3 बजे के बाद मुझे नींद आई थी, तो अभी सुबह के 8:30 बजे हैं। अभी मैं उठा हूँ, तो एटलीस्ट चलो थोड़ी बहुत नींद तो पूरी हो गई, अब मुझे ऑफिस भी लगाना है। तो चलिए अपना दिन शुरू करते हैं। कमजोरी सी महसूस हो रही है शरीर में, लेकिन एक बात अभी मुझे हैरान करने वाली ये है कि अब जब मैं सो के उठाऊँ तो मुझे भूख ही नहीं लग रही। मतलब भूख पूरी तरह से मर चुकी है मेरी। तो अभी मैं जाता हूँ, पहले सैर करने जाता हूँ, उसके बाद आके ऑफिस लगाऊंगा। ठीक है, ओके। ऑफिस मैंने अपना लगा दिया है। ये चार्जिंग पॉइंट मेरा यहाँ से ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने इधर लगाया। अभी मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ हुई। मैं नीचे बैठ के ही काम कर रहा था जहाँ पे मैंने अपना ऑफिस लगाया है, तो जैसे ही मैं उठा तो मेरा सर घूम गया। मतलब पता नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर से अभी कमज़ोर होने लगा हूँ मैं। और आज मुझे ऑफिस का काम भी करना है, जो कि दिमाग का काम है। पता नहीं कैसे निकलेगा दिन। अभी मेरे फास्टिंग को ऑलमोस्ट 34 आवर हो चुके हैं। अभी सिर्फ लास्ट के 2 आवर, नो नॉट 2 आवर, 2.5 आवर पेंडिंग है, और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है।
अभी मुझे पेट में बहुत ज़्यादा आवाज़ें महसूस हो रही हैं। सुबह के टाइम जब मैं सो के उठा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भूख लग ही नहीं रही। अब मैं फिट हो चुका हूँ, मुझे भूख ही नहीं लग रही, मेरा शरीर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है। नहीं, अभी शरीर ने फिर से खाने की माँग स्टार्ट कर दी है। तो ये मैं अभी अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेकर आया हूँ, जो मैं पीने वाला हूँ। मैं नहाकर भी आ गया हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी नींद सी आने लगी थी। यार बहुत कड़विया है, बहुत कड़वी होती है ये। लाइफ में फर्स्ट टाइम ये पीने लग रहा हूँ, सिर्फ इस चैलेंज के लिए, और इसके बाद मैं पीने नहीं वाला। अभी जो टाइम है वो 4:56 PM हो चुके हैं, और 5 बजते ही मेरी जो 36 आवर की फास्टिंग का चैलेंज जो मैंने लिया था वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। तो अब इसका अगर रिव्यू दूं तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी इसने मेरी बहुत हेल्प की है, क्योंकि जब मुझे भूख लगती है तो मेरा सर दुखता है, और ब्लैक कॉफ़ी से वो ठीक रहा। उसके बाद मैंने बीच में नारियल पानी पिया, जिससे मुझे एनर्जी मिली। तो बीच में कुछ टाइम ऐसा हुआ था जब मुझे चक्कर आने लगे थे, मेरा सर घूमने लगा था, लेकिन जैसे ही मैं नारियल पानी पी रहा था तो ठीक हो जा रहा था। और जो कंसंट्रेशन है, लाइक इंसान जो है वो हमेशा फ्यूचर की बातों में या पास्ट में जो हुआ उनमें खोया रहता है। तो जब मुझे भूख लग रही थी पूरी तेज, तो ना तो मुझे फ्यूचर का कुछ सोचने का टाइम मिल रहा था, ना मुझे पास्ट की कोई बात याद आ रही थी। मेरा ध्यान प्रेजेंट में था कि अभी ये टाइम निकल जाए। और अपने काम में भी मेरा फोकस अच्छा रहा, क्योंकि मुझे ये ध्यान में था कि जितना मैं इधर उधर सोचूंगा, इधर उधर देखूंगा, तो कोई ना कोई मुझे खाते हुए दिख जाएगा, जिससे मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं अपना काम भी पूरा फोकस से कर रहा था। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो ये करने के बाद डायरेक्टली ठूसने मत बैठ जाना। मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्टली हैवी डोज खा लो, मतलब काफ़ी हैवी खाना नहीं होना चाहिए। नॉर्मल चावल या नॉर्मल चीज़ें खाओ, जिससे क्या होगा कि आपको गैस नहीं बनेगी, और एकदम से आपके जो शरीर है उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अब मैं जाऊँगा, पहले तो मैंने आलमंड भिगो कर रखे थे, बादाम, वो मैं खाऊँगा। उसके 10-15 मिनट बाद फिर मैं पानी वानी पीऊँगा, थोड़े बहुत फ्रूट खाऊँगा, फिर मैं चावल पे शिफ्ट होऊँगा, ताकि शरीर थोड़ा-सा एक्टिव मोड में आ जाए कि हाँ, अभी पचाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। तब ये स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो।